वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 3, कंसिडर द फॉलोइंग मैक्रो। यहाँ पे मैंने मैक्रो का कोड लिखा है और क्या कहा है उन्होंने, एंड शो द कंटेंट ऑफ फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला हमें एमएनटी टेबल लिखना है, दूसरा एमडीटी टेबल लिखना है, तीसरा हमें पीएन टेबल लिखना है, चौथा है हमारा पीडी केपीडी टेबल मतलब आपका कीवर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट टेबल, और फिफ्थ नंबर का है हमारा ईवीएन टेबल मतलब आपका एक्सपेंशन वेरिएबल नेम टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमएनटी टेबल। एमएनटी टेबल में क्या है, आपका मैक्रो नेम टेबल होता है। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रोग्राम में है। कंप्यूट क्या है आपका मैक्रो नेम है, ए बी रजिस्टर ये क्या है आपके फॉर्मल पैरामीटर्स है। उसके बाद देखिए एलसीएल क्या है आपका %c करके हमने एक्सपेंशन वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू हमने सेट की है 10 को। फिर मूव टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके आगे है एम्परसेंट रजिस्टर कॉमा एम्परसेंट ए, उसके बाद है ऐड मतलब एडिशन एम्परसेंट रजिस्टर कॉमा सी, और उसके बाद देखिए लूप क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल। इसमें क्या हो रहा है, मूव टू मेमोरी एम्परसेंट रजिस्टर कॉमा एम्परसेंट ए, उसके बाद देखिए सी एम्परसेंट सी क्या है आपका फिर से आपका एक्सपेंशन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सेट की जा रही है %c-1 मतलब -1 करके सेट की जा रही है सी की वैल्यू मतलब 1 से डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखिए एआईएफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से क्या होता है एक्सप्रेशन होता है और यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल होता है। एक्सप्रेशन में क्या है %a नॉट इक्वल्स टू %b, और अगर ये ट्रू हो गया एक्सप्रेशन तो सीक्वेंसिंग सिंबल के मतलब लूप पे क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। ठीक है, और एम एंड से एंड किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैक्रो के बाद आपका फर्स्ट कीवर्ड मतलब मैक्रो नेम के बाद फर्स्ट कीवर्ड क्या होता है आपका मैक्रो का नेम होता है मतलब कंप्यूट क्या है आपका मैक्रो का नेम है जो हम किस में लिखेंगे, मैक्रो नेम टेबल में। मैक्रो नेम टेबल में आपको पता है फर्स्ट मैक्रो नेम होता है, उसके बाद देखिए पोजिशनल पैरामीटर का काउंट होता है, हैश मतलब काउंट होता है। देखिए ए और बी दो ही पोजिशनल पैरामीटर है इस वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कीवर्ड पैरामीटर कितने हैं, 1 है, यानी इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन वेरिएबल ठीक है, ये वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड टेबल हम ड्रॉ करेंगे, हमारा सेकंड टेबल है हमारा एमडीटी टेबल, ये भी हम बाद में लिखेंगे। थर्ड टेबल लेते हैं डायरेक्टली हम पीएन टेबल पैरामीटर नेम टेबल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैरामीटर है ए, इस वजह से फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे हम। यहाँ पे सिक्वेंशियली फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, ए की होगी। सेकंड वैल्यू है आपकी बी मतलब फॉर्मल पैरामीटर में सेकंड पैरामीटर है बी का, और थर्ड पैरामीटर है आपका रजिस्टर का। ठीक है, सिक्वेंशियली लेंगे हम ए बी एंड रजिस्टर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे और एम्परसेंट क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर का हमारा टेबल है, कौन सा टेबल है हमारा फोर्थ नंबर का, केपीडी टेबल। ठीक है, केपीडी टेबल में क्या होती है एंट्री, आपका फर्स्ट कॉलम होता है पैरामीटर नेम का और दूसरा होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने कीवर्ड पैरामीटर है, एक ही है आपका रजिस्टर, तो फर्स्ट एंट्री ही क्या आ जाएगी आपकी, सिर्फ एक ही रजिस्टर, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सेट की है आपकी ए रजिस्टर को। ठीक है, समझ में आ रहा है, रजिस्टर और ए रजिस्टर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अगर यहाँ पे कॉमा करके फिर से अगर कोई होता एम्परसेंट ऑपरेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऐसा कुछ भी होता तो वो हम सिक्वेंशियली क्या करते इसके नीचे लिख देते, एक ही है इस वजह से एक ही एंट्री आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल। ठीक है, यस नेम टेबल में क्या होता है, सीक्वेंसिंग सिंबल के नेम होते हैं। अब सीक्वेंसिंग सिंबल कैसे पहचान सकते हैं हम, एक्सपेंशन स्टेटमेंट से। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही एक्सपेंशन स्टेटमेंट आया है आपका एआईएफ, जिसके बाद क्या होता है उसका एक्सप्रेशन, और लास्ट में क्या होता है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल मतलब डॉट लूप। ये क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल, एक ही आया है एक्सपेंशन वेरिएबल, तो एक्सपेंशन स्टेटमेंट एक ही आया है इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है लूप की। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कभी कभी यहाँ पे लेवल फील्ड में देते वक्त वो डॉट नहीं देंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगी आपकी लूप की, दूसरा कोई भी सीक्वेंसिंग सिंबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन वेरिएबल नेम टेबल। अब वे एक्सपेंशन वेरिएबल कैसे पहचानेंगे हम, लोकली या ग्लोबली डिफाइन होता है आपका वेरिएबल। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल डिफाइन है सी, तो फर्स्ट एंट्री किसकी आएगी, सिर्फ सी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसएस टेबल में क्या होती है आपकी एमडीटी की एंट्री होती है। ठीक है, अब एमडीटी टेबल हमें लिखना बाकी है इस वजह से ये हमें एमडीटी टेबल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन वेरिएबल की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन वेरिएबल नेम टेबल में फर्स्ट एंट्री किसकी है, सी की है, जिसकी वैल्यू किसको सेट की है बाय डिफॉल्ट, 10 को सेट की है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन वेरिएबल टेबल में क्या होता है, एक्सपेंशन वेरिएबल की वैल्यू होती है। फर्स्ट एंट्री है सी की, इस वजह से फर्स्ट को क्या दिया है, 10 दिया है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, 10 है। नेक्स्ट देखिए
और ये वैल्यू क्या होगी 10 ही होगी। यहाँ पे माइनस हो रहा है, c -1 कर रहे हैं हम, मतलब 10 के बाद यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट 9 हो जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल हमने इनिशलाइज की है वही हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम अपना MDT टेबल ड्रॉ करते हैं। MDT टेबल के 3 फील्ड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लेबल, दूसरा होता है आपका ऑपकोड फील्ड और तीसरा होता है आपका ऑपरेंड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है आपका, सिक्वेंशियली हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली दिया नहीं है कि MDT टेबल की फ्री एंट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस वजह से हम बाय डिफॉल्ट 1 से कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए अब कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, मैक्रो नेम के बाद, क्योंकि मैक्रो नेम कहाँ आता है आपका, मैक्रो नेम टेबल में आता है। उसके बाद क्या है LCL कहाँ लेंगे हम, ऑपकोड में लेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन है। क्या कर रहा है, $C क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब $C क्या है आपका एक्सपांशन वेरिएबल है, इस वजह से एक्सपांशन वेरिएबल के लिए ई कॉमा उसकी एंट्री कितनी है, फर्स्ट है, उस वजह से E1। नेक्स्ट देखें $C किस फील्ड में आ रहा है, लेबल फील्ड में। तो लेबल फील्ड में हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर की एंट्री ई कॉमा क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सेट क्या है, फिर से एक आपका ऑपकोड है और उसके बाद वैल्यू क्या सेट की है 10 को, जैसे का तैसे। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर किस में आएगा आपका, ऑपकोड फील्ड में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये एंट्री कितनी होगी आपकी, थर्ड नंबर की एंट्री होगी। उसके बाद देखिए रजिस्टर और ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमा करके दिया है। रजिस्टर है थर्ड नंबर का पैरामीटर और ए है आपका फर्स्ट नंबर का पैरामीटर, इस वजह से P3 आएगा, कॉमा करके फिर से P क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। P किस लिए, पैरामीटर टेबल से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से P, और 3 किस लिए, उसकी एंट्री है 3, ए की एंट्री है 1, इस वजह से P1। नेक्स्ट देखिए एडिशन आ रहा है। एडिशन क्या है आपका, फोर्थ नंबर का यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। ऐड क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपकोड है, इस वजह से ऑपकोड फील्ड में आ जाएगा। रजिस्टर C लिया है, रजिस्टर है 3 और C क्या है आपका, यहाँ पे देखिए C आपका एक्सपांशन वेरिएबल है। तो पहले हम रजिस्टर लिख देते हैं P3 और एक्सपांशन वेरिएबल के लिए क्या करेंगे हम E1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि C क्या है आपका एक्सपांशन वेरिएबल है, इस वजह से एक्सपांशन वेरिएबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से E1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका लूप क्या है आपका, लेबल फील्ड में आया है और ये इस फील्ड में क्या है, ये सीक्वेंसिंग सिंबल है। तो 5th नंबर की एंट्री लूप की क्या हो गया हमारी, सीक्वेंसिंग सिंबल। तो यहाँ पे देखिए एंट्री कितनी है उसकी, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल में कितनी एंट्री है उसकी, फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, तो इस वजह से सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यस एंट्री है फर्स्ट, इस वजह से यस कॉमा क्या करेंगे 1। नेक्स्ट देखिए मूव टू मेमोरी, जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा ही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए $रजिस्टर A, रजिस्टर है थर्ड पैरामीटर, ए है आपका फर्स्ट पैरामीटर, P3 कॉमा करके P क्या करेंगे 1 कर देंगे। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए C आया है, C क्या है, फिर से आपका एक्सपांशन वेरिएबल है, इस वजह से 6 नंबर का क्या आएगा यहाँ पे E1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है सेट कीवर्ड है आपका, मतलब ऑपकोड है, इस वजह से सेट यहाँ पे लिखेंगे $C-1। C क्या है, फिर से आपका एक्सपांशन वेरिएबल है, तो E1 और यहाँ पे माइनस करके क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। E1 और माइनस करके यहाँ पे हमने ये 1 कर दिया। नेक्स्ट देखिए AIF क्या है, फिर से आपका ऑपकोड है, ऑपकोड फील्ड में आएगा। 7 नंबर का इंस्ट्रक्शन है आपका, $A नॉट इक्वल्स टू $B। $A है आपका फर्स्ट पैरामीटर, B है आपका सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पे हम आउटर ब्रैकेट लेंगे, उसमें फिर से एक स्मॉल ब्रैकेट, P क्या होगा यहाँ पे आपका A और B, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, मतलब पैरामीटर 1 कंपेयर हो रहा है पैरामीटर 2 से, मतलब P1 नॉट इक्वल्स टू क्या है P2 है। ठीक है, और ये आउटर ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है। और उसके बाद अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप हो रहा है, लूप पे। लूप क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल, तो यस कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यस,1। ठीक है, और 8 नंबर का इंस्ट्रक्शन आपका क्या है यहाँ पे, सिंपली यमेंड है। यमेंड क्या है आपका ऑपकोड फील्ड में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपांशन वेरिएबल में हम क्या करेंगे, काउंट लिखेंगे। टोटल कितने हैं, एक ही है, इस वजह से यहाँ पे 1 आएगा। MDT टेबल कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है बाय डिफ़ॉल्ट, इस वजह से सभी टेबल क्या होंगे 1 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 कर दिया। नेक्स्ट देखिए
MDT एंट्री हमारी लिखनी रह गई। यहाँ पे देखिए SS टेबल में, SS टेबल में क्या होती है, MDT एंट्री होती है। किसकी होती है, सीक्वेंसिंग सिंबल नेम की होती है। सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल में देखिए सिर्फ एक ही सीक्वेंसिंग सिंबल आया है, फर्स्ट एंट्री किसकी है, लूप की है। तो फर्स्ट हम जो भी लूप का एड्रेस होगा MDT टेबल में वही क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास कर देंगे। एड्रेस मतलब क्या है, उसका जो भी नंबर होगा जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे देखिए लूप कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे वो क्या हुआ है, यूज हुआ है। मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जंप होगा। मतलब इसमें क्या है, ये क्या है, उसकी डेफिनेशन है। मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए मूव टू मेमोरी, मूव टू मेमोरी के पहले मतलब S,1 क्या है, यहाँ पे लूप डिफाइन है जिसका नंबर क्या है 5। इस वजह से MDT की एंट्री क्या हो गई उसकी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस लूप की एंट्री MDT टेबल में कितने नंबर की है, 5 नंबर में है, इस वजह से यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 नंबर की एंट्री मत लिखिए। ठीक है, जहाँ पे वो डिफाइन हुआ है वो एंट्री लिखेंगे हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक्चुअल पैरामीटर टेबल मैंने आपको बताया है कि मैक्रो अगर कॉल किया तभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर टेबल लिखते हैं। ठीक है, और एक्चुअल पैरामीटर टेबल में मैक्रो कॉलिंग के वक्त जितने भी वैल्यू दिए होंगे वही क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर टेबल में वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये अगर लास्ट पैरामीटर अगर नहीं दिया होगा एक्चुअल पैरामीटर में तो हम क्या करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ए रजिस्टर वही क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले 2 एग्जांपल में मैंने आपको डिटेल में बताया है, वहाँ जाकर आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था ये एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।